हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें कौन सी टर्म्स को समझने की ज़रूरत है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि ई एंड एफ में जो कॉमन होता है, हमारा जो कॉमन होगा वो हमारा आता है ई इंटरसेक्शन एफ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ई गिवन एंड एफ ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले हो गया है वो आपका एफ है, जो आपका गिवन है वो ई है। नाउ द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर हमें कहा जाता है एफ बाय ई, एफ बाय ई, नाउ व्हाट इज इट मीन? प्रोबेबिलिटी ऑफ f is given and e already occurred, जो ऑलरेडी अकर्ड होता है वो नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अकर्ड है e, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन e अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ e। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ s बाय f निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटरसेक्शन f, प्रोबेबिलिटी ऑफ f, प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय f, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि दिस इज माय सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस से मुझे अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके साथ वो अकर्ड हो चुका है f के साथ, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट मीन्स 1। दिस इज रूल, आपको लर्न करना 1। एंड f का जब f के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे अगेन दैट विल बी 1। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ s बाय f बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय f इज इक्वल टू 1। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1।